हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो कैसे हो आप लोग। तो देखिए आज अपने पास एक आईफोन 11 आया है। देखिए आप एंड्रॉयड सीखने के लिए आए हैं, आपका आईफोन का काम नहीं है, लेकिन फिर भी कोई आईफोन आता है हमारे पास रिपेयर के लिए, तो जो नॉर्मल प्रॉब्लम होते हैं ताकि एंड्रॉयड वाले स्टूडेंट भी उसको कर सके और अच्छा खासा पैसा इसमें बना सके, तो इसके लिए मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। देखिए आईफोन 11 है, इसमें प्रॉब्लम क्या है। देखिए फेस आईडी जो होती है, फेस आईडी देखा है आपने, आईफोन में फेस आईडी लॉक होता है। वो फेस आईडी चलती है दो चीज़ों से, एक तो डॉट प्रोजेक्टर होता है अंदर। देखिए इस टाइप का डॉट प्रोजेक्टर आपने देखा होगा, दिख रहा है आपको, ये डॉट प्रोजेक्टर होता है। और उसके साथ साथ ऊपर आपको फ्रंट फ्लेक्स दिखती है, वो फ्लेक्स में भी फेस आईडी का सेंसर होता है। और एक ट्रू टोन करके आता है, आपने देखा है डिस्प्ले में ट्रू टोन करके एक ऑप्शन आता है, वो ट्रू टोन का सेंसर भी इस फ्लेक्स में होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे ही फ़ोन वाटर डैमेज होता है तो सबसे पहले पानी जाने का एरिया जो होता है ये होता है, या फिर नीचे साइड से होता है। तो जैसे ही फ़ोन वाटर डैमेज हुआ तो ये फ्लेक्स डैमेज हो जाती है, उसकी वजह से फ़ोन क्या करता है 3 मिनट 4 मिनट में रिस्टार्ट होता है, या फिर फ़ोन कंटिन्यूसली लोगों पे रिस्टार्ट करता है, या फिर ऑन हो भी गया तो एक तो ट्रू टोन बंद पड़ जाएगा या फेस आईडी बंद पड़ जाएंगी। अब अपनों को कैसे पता चलता है कि ये फ्लेक्स की वजह से फेस आईडी बंद हुई है या फिर डॉट प्रोजेक्टर की वजह से बंद हुई है, क्योंकि उसमें दो चीज़ों से फेस आईडी चलती है, समझ रहे हो। तो आईफोन 12 सीरीज तक एकदम इजी है, आप पता लगा सकते हो कि फ्रंट फ्लेक्स का है या फिर डॉट प्रोजेक्टर का है, समझ रहे हो। तो कैसे पता लगाएंगे कि जैसी आप फ़ोन की सेटिंग में गए, जैसे आप फेस आईडी चेक करते हैं, जहाँ फेस आईडी लगाते हैं, तो वहाँ पे अगर ऊपर की फ्रंट फ्लेक्स से इशू होगा तो आपको फेस आईडी नॉट अवेलेबल देगा। क्या देगा, देखो मैं चेक करके बताता हूँ। अभी देखो इसमें ट्रू टोन भी देख के अपनों को समझ में आ जाएगा। दिख रहा है आपको ट्रू टोन है क्या इसमें, नहीं है, दिख रहा है आपको, ये देखो ट्रू टोन है क्या। अब जैसे ही मैंने फ़ोन को खोला तो इसमें डिस्प्ले जो है वो कॉपी डिस्प्ले है, दिख रही है आपको, देखो GX की डिस्प्ले लगी हुई, तो ट्रू टोन तो फिर आएंगे ही नहीं क्योंकि कॉपी डिस्प्ले है ना। तो अपनों को फेस आईडी ही चेक करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ मैं सेटिंग में जा रहा हूँ, दिख रहा है आप लोगों को क्लियर, ठीक है। मैं यहाँ फेस आईडी के ऑप्शन में जा रहा हूँ, जैसे ही मैं गेट स्टार्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या आ रहा है, फेस आईडी इज नॉट अवेलेबल। क्यों, क्योंकि देखिए फेस आईडी की दोनों फ्लेक्स मेरे पास है, दिख रही है आपको, अंदर फ्रंट फ्लेक्स लगी हुई नहीं है। और इस फ्रंट फ्लेक्स को किसी ने स्वाइप करके भी देखा है, स्वाइप करके मीन्स ये तो सेंसर जो होते हैं, तो उसके लिए एक ब्लैंक फ्लेक्स भी मिलती है इस टाइप से, दिख रही है आपको, लेकिन वो स्वाइप करने में भी नहीं हुआ। अब जैसे कि मान लो कंपनी के साथ जो इसमें सेंसर आया है वही सेंसर आपको लगाना पड़ेगा। अगर वो सेंसर मिस हो गया, किसी ने स्ट्रिप डायरेक्टली मार्केट की डाल दिया, तो वो तो कॉपी रहेगा ना, फिर उसमें फेस आईडी ज़िंदगी में नहीं चलेंगी। लेकिन JC और LB दो कंपनी ऐसी है जो आईफोन के बहुत सारे पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करती है, मतलब ब्लैंक पार्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। वैसे ही देखो ये JC की फ्लेक्स है, ये दिख रही है आपको कैमरे में, ये JC की फ्लेक्स है, इसके अंदर वो दोनों ही सेंसर होते हैं। मतलब अगर आपके पास ओरिजिनल फ्लेक्स नहीं भी है तो आप डायरेक्टली ये फ्लेक्स डाल सकते हैं, आपका ट्रू टोन भी आ जाएगा और फेस आईडी भी वर्किंग हो जाएगा। लेकिन आप इसको डायरेक्टली नहीं लगा सकते, क्योंकि इसको लगाने के लिए आपको उसके लिए डेटा चाहिए। अब डेटा कब मिलेगा, जब आपके पास फ्लेक्स जो है वो वर्किंग होंगी। अब अपनी फ्लेक्स ही वर्किंग नहीं है तो डेटा ऐसे राइट नहीं होगा। तो इसको अपनों को अनबाइंड करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, अनबाइंड। अब अनबाइंड करना भी कुछ हार्ड नहीं है आईफोन में, ना फ्लैशिंग करना हार्ड है ना अनबाइंड करना हार्ड है। मतलब अनबाइंड करके एक ऑप्शन आता है JC रिपेयर में, उससे आपको सिर्फ फ्लैश करना है। क्या करना है, और फिर एक बार नॉर्मल टूल से फ्लैश करना है। जैसे ही आप 2 बार फ्लैश करते हो उसका डेटा ऑटोमेटिकली आ जाता है आपके पास। सिर्फ और सिर्फ फिर JC रिपेयर या LB टूल होना चाहिए। जैसे जिसकी फ्लैक्स है, ये मेरे पास JC की फ्लैक्स है, किसकी फ्लैक्स है, तो JC की ही बॉक्स में चलेंगी। LB की फ्लैक्स रहेंगी तो किसके बॉक्स में चलेंगी, LB के बॉक्स में चलेंगी। आपके पास सिर्फ इतना है, भले ही आप आईफोन का काम नहीं भी करते हो, अगर आपके पास आईफोन का JC का V1S V1S ही है तो आप ये नॉर्मल से काम कर सकते हो। देखिए कस्टमर को 3,500 रुपये खर्चा दिया है, कितना खर्चा दिया है, 3,500। और मिनिमम मैक्सिमम कोई भी मॉडल की आप फ्लेक्स लेंगे तो 1,500-1,000 रुपये की आती है, समझ रहे हो। मतलब अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो इसमें, समझ रहे हो। तो ये फ्लेक्स कैसे डालेंगे, उसकी क्या प्रोसेस है उसको समझते हैं, ठीक है। अब कभी भी आपके पास कस्टमर आता है, अगर फ़ोन में उसका डेटा वगैरह है तो आप एक तो iTunes में बैकअप कर लो, या फिर कस्टमर को बोल दो वो खुद बैकअप कर ले अगर आपके पास टाइम नहीं है तो, समझ रहे हो। देखिए इसमें कस्टमर का कोई डेटा नहीं है, फ़ोन पूरा ब्लैंक है, ऑलरेडी फ्लैश वगैरह किया हुआ है, दिख रहा है आपको, अंदर ID भी नहीं है।
मतलब इसमें अपनों को डेटा की कोई भी दिक्कत, सिंपली इसमें अपनों को अनबाइंड करना है। अभी क्या करना है, अब अनबाइंड करने की क्या प्रोसेस है उसको समझते हैं, ठीक है। जेसी रिपेयर आपको ऑन करना है और फोन को कंप्यूटर से कनेक्ट करना है, ठीक है। जेसी रिपेयर ऑन हो रहा है जब से फोन को कंप्यूटर में कनेक्ट कर। बिना बॉक्स का ऑनलाइन चलता है ना? हाँ, जेसी रिपेयर बिना बॉक्स के चलता है। अब देखो यहाँ पे ट्रस्ट करने का बोल रहा है, तो आपको यहाँ पे कंप्यूटर में लगाने के बाद इसको सिर्फ ट्रस्ट करना है, ठीक है। अब ये आपका फ़ोन कंप्यूटर में कनेक्ट हो गया, देखिए कनेक्ट हो जाएगा तो आपको 3U टूल में इसकी डिटेल दिख जाएंगी, समझ रहे हो। और ये जेसी रिपेयर है, इसमें आपको आना है, ठीक है। इसमें रेड फ़ोन दिख रहा है आपको, इसके ऊपर आना है। यहाँ पे आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली आएगा, जब तक सारी इन्फॉर्मेशन नहीं आ जाती तब तक आपको इसको कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये है बॉन्डिंग डिटेल्स, जो अनबाइंड डिटेल्स है आपको यहाँ देगा। जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ भी अनबाइंड नहीं दे रहा है, देखो सिर्फ एक ही चीज़ अनबाइंड दे रहा है, बाकी सब क्या दे रहा है, बाउंड दे रहा है, मतलब सब जो है लॉक है। तो अपनों को इसको अनबाइंड करना है, क्या करना है, ये सभी लॉक होते हैं, समझ रहे हो। तो ये अनबाइंड कैसे होगा, एकदम सिंपल है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ब्रशिंग। अब अनबाइंड करने के भी दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं, पहला तरीका तो ये होता था कि हार्ड डिस्क निकालो और जेसी में आप अनबाइंड कर सकते हो, जो उसको हार्ड डिस्क के प्रोग्रामर आते हैं। ये दूसरा तरीका जेसी ने अभी निकाला है, 1 ईयर समथिंग हो रहा है, कि आप यहाँ से ब्रशिंग अनबाइंड कर सकते हो। क्या कर सकते हो, सिंपली आपको ये ब्रशिंग पे क्लिक करना है और आपके फ़ोन की फ्लैश फाइल यहाँ सेलेक्ट करना है। और आईफोन को फ्लैश करना कुछ हार्ड भी नहीं है, सिर्फ आपको एक वेबसाइट पे जाना है, गूगल करना है, ठीक है। यहाँ पे डालना है आपको IPSW, ठीक है। ये वेबसाइट पे जाना है। इस वेबसाइट पे आपको आपके आईफोन का मॉडल नंबर सिलेक्ट कर लेना है। देखिए आपके पास क्या है, मैकबुक है, आईपैड है, आईफोन है, अपने पास क्या है, आईफोन, ठीक है। उसके बाद अपना मॉडल कौन सा है, तो अपने पास कौन सा है, 11 है, ये दिख रहा है आपको आईफोन 11, इसको सिलेक्ट करना है। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे दे रहा है ये 2 ही फाइल इसमें वैलिड है, मतलब ये नीचे की जो फाइल आप डाउनलोड करेंगे तो फ़ोन फ्लैश नहीं होगा। तो जो सबसे लेटेस्ट है वो ऊपर की फाइल है, समझ रहे हो। तो अपन सबसे लेटेस्ट वाली फाइल से फ्लैश कर दें। क्या नंबर है इसका, 1751। अब देखते हैं ये मेरे पास ऑलरेडी है क्या। तो देखिए अपने पास थोड़ी सी जो है उसके लो वर्जन फाइल है, नहीं और लो है अपने पास, मतलब अपने को फाइल डाउनलोड ही करनी पड़ेगी। दिख रही है, ये फाइल अपनी एक्सपायर हो चुकी है ना। तो अपन इसको डिलीट करते हैं और उस फाइल को डाउनलोड पे लगा देते हैं। देखो कोई भी चीज़ को अगर आपको फास्ट डाउनलोड करना है तो IDM यूज़ करते हो ना आप, इसमें और स्पीड आती है। हाँ, फाइल अपन ने डाउनलोड कर ली है। आपको सिंपली ये ब्रशिंग ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है, ये दोनों के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे स्टार्ट फ्लैशिंग अनबाइंडिंग करनी। तो ये पूछेगा फ्लैश फाइल कहाँ पर है। सिंपली आपने जहाँ पर भी फ्लैश फाइल रखी है, देखो ये है ना, बस उसको सिलेक्ट कर लेना है, ये ऑटोमेटिकली प्रोसेस होंगी। आप कुछ भी नहीं करना है आप, लेकिन इतना है कि इसमें जैसे ही फ्लैशिंग कंप्लीट होंगी फ़ोन ऑन पूरा नहीं होगा, फ़ोन डायरेक्टली iTunes मोड पे जाएगा। कौन से मोड पे जाएगा, तो उसके बाद जैसे नॉर्मल आईफोन को फ्लैश करते हैं 3U टूल से या iTunes से, तो उससे बस वही फाइल से फ्लैश मार देना, हो गई अनबाइंडिंग। और फिर सिर्फ फ्लेक्स लगा के आपको एक्टिवेट कर देना है, वो फ्लेक्स भी राइट हो जाएगी। फ्लेक्स फिट कर दो, हो गया। समझ रहे हो, मतलब बहुत देखेंगे आप तो 10-15 मिनट का काम है, बस ये फ्लैशिंग वगैरह में टाइम लेगा। मतलब एक बार आपने प्रोसेस किया, आपने साइड में रख दिया, आपके दूसरे काम में लग गए। समझ रहे हो, ये जो फाइल आपने डाउनलोड कराया है मतलब iTunes से डाउनलोड नहीं कराया, मतलब दूसरे नहीं, ये मैंने डायरेक्ट वेबसाइट से डाउनलोड की है। अगर आप iTunes से डाउनलोड करते हैं तो वो उसी के अंदर रहेंगी, फिर आप उसको इधर उधर नहीं कर सकते। अब जो मैंने फाइल डाउनलोड किया है वो अपन 3U टूल में भी यूज़ कर सकते हैं और iTunes में भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी टूल में यूज़ कर सकते। अब जैसे कि ये मैंने जो अनबाइंडिंग किया है, ये सिर्फ
जेसी के ही उसको चलेगा। अगर आपके पास एलबी है तो एलबी का अनबाइंडिंग टूल अलग आता है जो शालू बोलते हैं उसको, उसमें भी सिंपल है, बस ऐसी फाइल सिलेक्ट करके आपको फ्लैश कर देना है। लेकिन अपन जेसी यूज़ कर रहे हैं तो अपनों को इससे करना है। अब देखो इसमें यहाँ पे क्या दे रहा है, अनबाइंडिंग फेल, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अपन ने जो है फ़ोन सीधा ऑन कंडीशन में लगा दिए थे। फ़ोन कौन से मोड पे होना चाहिए, आईटून्स मोड पे। तो एक बार फिर से करते हैं, समझ रहे हो। अगर आपका फ़ोन आईटून्स मोड पे नहीं जाता है तो आईटून्स की केबल भी आती है, मतलब आईटून्स मोड पे लेके जाने की केबल भी मिलती है, ऑटोमेटिकली उससे फ़ोन आईटून्स मोड पे चला जाता है। तो बहुत दिखा रहा था, बहुत अच्छा है। नहीं है रिजल्ट। देखो प्रोसेसिंग स्टार्ट हुई, फ़ोन डायरेक्टली फ्लैशिंग मोड पे आएगा। ऐसी पट्टी चलती है ना, उसमें किया है आपने आईफोन को फ्लैश। देखिए फ़ोन अनबाइंड हो चुका है। क्या बोल रहा है, द फोन इज़ रिकवरी मोड इन नीड्स टू बी फ्लैशिंग यूजिंग अ सॉफ्टवेयर रिस्टोर फोन, जिससे भी तुम करते हो, है ना। तो वो पूछ रहा है आईटून्स मोड पे आ गया, तो देखो आ गया आईटून्स मोड पे, ठीक है, क्योंकि फ़ोन डायरेक्टली ऑन नहीं होगा, मतलब इसने सक्सेसफुल अनबाइंडिंग कर दिया है। अब आपको क्या करना है, कंफर्म करना है और इसको क्लोज कर देना है, मतलब इसका काम अपना हो गया। अब आपको आईटून्स या 3U टूल, जो भी टूल आप यूज़ कर सकते हो, दोनों से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ किससे बताऊँ, आईटून्स या 3U टूल। आईटून्स से बता दो। तो ये आईटून्स को ओपन करना है, ठीक है। इसमें देखो ये ऑप्शन खुलेगा आपका अपडेट और रिस्टोर, इसको क्लोज कर देना है ना। इसको क्लोज किया, शिफ्ट प्रेस करके रखना है। अगर आप शिफ्ट प्रेस नहीं करेंगे, डायरेक्ट रिस्टोर पे क्लिक करेंगे तो ये खुद फाइल डाउनलोड करेगा, लेकिन अपने पास फाइल ऑलरेडी है, तो आपको शिफ्ट को प्रेस करके रखना है और रिस्टोर करना है। तो ये आपसे पूछेगा कहाँ पर है फाइल, बताओ, समझ रहे हो। अब यहाँ पे आपको आना है, सिंपली फाइल सिलेक्ट करना है और इसको रिस्टोर कर देना। बस ये भी फ्लैश होगा और आपका जो है फ़ोन ऑन हो जाएगा। फ़ोन ऑन हो गया, उसके बाद सिर्फ 5 मिनट की प्रोसेस है, वो करना है आप। देखो ये ऑन हो गया, अब इसको नेक्स्ट करके एक्टिवेट करना पड़ेगा ना। 3U टूल में इसको भी स्किप करने का ऑप्शन है, देखा है आप लोगों ने। ये 3U टूल है, यहाँ पे दिख रहा है आपको एक्टिवेट, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे स्किप सेटअप यस करना है, ऑटोमेटिकली फ़ोन ऑन हो जाएगा। अगर उसमें iCloud होगा तो फिर iCloud मांगेगा फ़ोन। देखो हो गया ऑटोमेटिक, यानी पूरा सेटअप स्किप हो गया। अब जो है अपना काम हो गया। अब जो अपनों को बाइंड आ रहा था वो अपन देखते हैं अनबाइंड हुआ क्या, है ना। जेसी रिपेयर में अपनों को क्या दे रहा था, हाँ बाइंडेड दिखा रहा था ना, 2-3 सेंसर। तो इसमें 2 या 3 ही सेंसर खुलते हैं, देखते हैं वो दोनों तीनों खुल गए क्या। जेसी रिपेयर कहाँ पर है, डिटेल्स आनी चाहिए सारी, देखो आ गई। देखो 5-6 सेंसर अनबाइंड हो गए ना, पहले क्या आ रहे थे, बाइंड आ रहे थे ना। बस अब आपको क्या करना है, जो भी आपके पास है जेसी या एलबी, उससे फ़ोन को कनेक्ट करना है और उसको बस एक्टिवेट कर देना है। अपने पास जेसी है तो मैं जेसी से बताता हूँ आपको कैसे करना है। अब जेसी के भी 2-3 मॉडल आते हैं, एक जेसी का V1S आता है। अगर जेसी का V1S है तो आपको कंप्यूटर से करना पड़ेगा, मतलब जेसी का V1S को भी कंप्यूटर में लगाना पड़ेगा और फ़ोन को भी कंप्यूटर में लगाना। या फिर आपके पास लेटेस्ट मॉडल है V1S Pro, तो आपको इसको कंप्यूटर से लगाने की ज़रूरत नहीं, आप S1 Pro से ही इसको कनेक्ट करो। देखो ये फ्लैक्स है उसकी, ये है जेसी का V1S Pro। लेटेस्ट है। हाँ ये एकदम लेटेस्ट है, इसमें मतलब सारा काम हो जाएगा।
अब देखो ये जो बोर्ड है ना, ये तो आप लेंगे तो उसके साथ आपको सारे बोर्ड के साथ भी मिल जाएगा, लेकिन ये विदाउट बोर्ड मैंने लिया था, मेरे पास ऑलरेडी सब बोर्ड थे। तो ये स्पीकर फ्लेक्स का बोर्ड है। अब देखो मेरे पास ये इसमें कहाँ तक के 11 प्रो मैक्स तक, क्योंकि पुराना है। अगर मुझे इसमें 12, 13 भी करना है तो इसमें अपडेट मॉडल लेना पड़ेगा, समझ रहे हो। अब इसमें ये केबल आती है, ये दिख रही है केबल, इसको फ़ोन से कनेक्ट करना है यहाँ से, और फ़ोन इससे कनेक्ट करना है। ये फ़ोन में लगाया, फ़ोन में ट्रस्ट आएगा, देखो आया ट्रस्ट, इसको ओके करना है। देखो फ़ोन ट्रस्टेड हो रहा है, ये हो गया फ़ोन कनेक्ट। अब देखो यहाँ लिखा हुआ भी आ रहा है ना अनबाइंड, दिख रहा है आपको, मतलब फ़ोन अनबाइंड है। अब ये जो फ्लेक्स है आपकी 11 की है, किसकी है, दिख रहा है यहाँ पे 11, देखो डिटेक्ट हो गई। अब यहाँ पे देखो सब 00 आ रहा है ना, आपको सिर्फ इसको एक्टिवेट करना है। क्या करना है, बस ये एक्टिवेट हो गई, डेटा आ जाएगा उसमें, देखो आ गया डेटा। यहाँ पे दोनों 00 आ रहे थे ना, ये हो गया अपना काम, सिर्फ फ्लेक्स उसमें लगा दो, काम हो गया अपना। अब देखो फ़ोन में फ्लेक्स लगा देते हैं। फेस आईडी इशू डिटेक्टेड, ओके। हो गई ओके। पहले क्या इशू था इस फ़ोन में, फेस आईडी नॉट अवेलेबल आर, अपन ने क्या किया, सिर्फ अनबाइंड किया और जैसी की फ्लेक्स लगा दी है ना, और इसका फेस आईडी बिल्कुल वर्किंग हो गया। तो आपको समझ में आया, आप समझ सकते हो कि कैसे पकड़ सकते हैं डॉट प्रोजेक्टर का इशू है या फ्रंट फ्लेक्स का इशू है। कैसे पता चलता है, डॉट प्रोजेक्टर का इशू रहेगा तो क्या आएगा, और फ्रंट फ्लेक्स का इशू रहेगा तो क्या आएगा। अगर डॉट प्रोजेक्टर का इशू रहा तो फेस आईडी का ऑप्शन ही हाइड हो जाता है, और फ्रंट फ्लेक्स का इशू रहा तो नॉट अवेलेबल आता है। क्या आता है, नॉट अवेलेबल। देखिए जैसे ही अगर आप बॉक्स वगैरह लोगे, आप करोगे, तो ये प्रोसेस कुछ भी हार्ड नहीं है, समझ रहे हो। मतलब आप आधे 1 घंटे में आराम से 3000 4000 कमा सकते हो, अगर आपके पास नॉलेज है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप यहाँ आ सकते हो, हम एंड्रॉयड की फीस में आईफोन भी आते हैं तो आपको सिखाते हैं, पूरी डिटेल के साथ बताया मैंने आपको, कुछ भी चीज़ स्किप की है। तो अगर आपको भी ज्वाइन करना है तो नेक्स्ट बैच हमारी जो है 24 जून से स्टार्ट हो रही है, आप सीट बुक कर सकते हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।